रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 33 पैसे पहुंचा रुपया। के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और आंकड़ा 82 के कांटे को छूने वाला है। हाल के दिनों में रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है कि इस टाइम रुपया डॉलर के कंपैरिजन में रिकॉर्ड गिरावट पे है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है कि रुपया गिर क्यों रहा है और लगातार हो रही गिरावट से हम आम लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रुपया आया कहाँ से। ऐसा कहा जाता है कि रुपये शब्द का इस्तेमाल शेरशाह सूरी ने अपने रूलिंग के टाइम किया था। तब गोल्ड और कॉपर्स के सिक्के चलते थे। तब कॉपर्स के कॉइन को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्के को मोहर कहते थे। तब उस टाइम पर रुपया और पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर रुपया आया। रुपया संस्कृत से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। तो इसलिए जब शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के बनवाना स्टार्ट किया तो उन्होंने उसे रुपये का नाम दिया। तभी से रुपया पहचान में आया। इसके बाद 1861 में 10 रुपए के नोट छापे गए। इसके बाद 1864 में 20 रुपए के नोट आया। फिर 1872 में 5 रुपए का नोट, जिसके बाद 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बड़े बड़े नोट छपने लगे। 1907 में 500 का नोट, 1909 में 1000 का नोट छपने लगा। इस तरह से रुपया इंडियन करेंसी बन गया। ये तो रहा रुपए का हिस्ट्री। बीते 22 सितंबर को रुपया अपने रिकॉर्ड नीचे गिरता हुआ दिखा। इस दिन $1 की कीमत 81.056 रुपए हो गई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2010 की तुलना में 2022 में रुपया करीब 22 रुपया कमजोर हो गया है। 2010 में $1 की कीमत 45 रुपए थी, जो आज इसकी कीमत बढ़ के 80 रुपए हो गई है। आजादी के बाद से ऐसे बहुत से मौके आए जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपया मजबूत हुआ है। ऐसे में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि रुपया कमजोर कैसे होता है। तो इसका पता डॉलर को कंपेयर करके लगाया जाता है। इजी लैंग्वेज में समझे तो $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी रुपया उतना मजबूत होगा, और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा होगी रुपया उतना कमजोर होगा। यानी डॉलर के कंपैरिजन में किसी भी करेंसी की कीमत घटती है तो उस करेंसी का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहा जाता है, और इसे ही करेंसी डिप्रिसिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत कैसे घटती बढ़ती है ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हर देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, क्योंकि दुनिया में डॉलर का सबसे ज्यादा दबदबा है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर ज्यादा होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में 85% बिजनेस डॉलर से ही होता है। ऑयल, वेपन्स या फिर कोई डील भी साइन होती है तो वो भी डॉलर में ही होता है। तो अगर आपके पास डॉलर है तो ही आप फॉरेन में बिजनेस कर सकते हैं। इस टाइम इंडियन रुपीज में गिरावट होने का सबसे बड़ा रीजन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम होना भी है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 29 अप्रैल 2022 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $587 बिलियन था। इससे पहले हफ्ते में $600 बिलियन था। वहीं 15 अप्रैल तक $603 बिलियन था। मतलब 3 हफ्तों में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6 बिलियन घट गया, और यही एक्सपेक्टेशन आगे भी है। अब ये समझिए डॉलर रुपया के बराबर होता कैसे है। अगर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमेरिका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बराबर है तो रुपए की कीमत बराबर रहेगी। वहीं अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर कम है तो रुपया कमजोर होगा। वहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमेरिका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा हुआ तो रुपया मजबूत होगा। भारत फॉरेन देशों से खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है, इस कारण रुपया कमजोर होता ही रहता है। यही रीजन है कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस हमेशा निगेटिव में रहता है। 2021-22 में इंडिया का व्यापार घाटा 12.83 लाख करोड़ रुपए था, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। रुपया न गिरे इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फॉरेन रिजर्व से डॉलर खरीद के मार्केट में उसकी मांग पूरी करती है। डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का गिरावट को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिजर्व बैंक के पास रुपया के चाल को संभालने के लिए
अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपया को बचाने के लिए कोई स्टेप उठाती भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि रुपया अब पूरी तरह से ग्लोबल सिचुएशन का मोहताज हो गया है जिस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। आजादी के टाइम $1 4 रुपए के बराबर था। फिर 1966 के बाद डॉलर के कंपैरिजन में रुपया कमजोर होने लगा। 1975 आते आते डॉलर की कीमत 8 रुपए हो गई। 1985 में डॉलर का भाव 12 रुपए चला गया। 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग तक रुपया 45 रुपए तक आ गया। अगर ये सारे रिकॉर्ड देखें तो रुपया अभी तक इन सब कंपैरिजन में कमजोर ही हुआ है। आजादी के बाद से 10 बार सिर्फ ऐसा हुआ है जब रुपया मजबूत हो। 2003, 2004, 2005 तक रुपया 2.5 रुपए तक मजबूत हुआ था। अब इस रुपए के कमजोर होने से क्या इफेक्ट होंगे ये देखते हैं। बात करें इसके आम आदमी के जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। जैसे जैसे रुपया गिरेगा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इससे पेट्रोल डीजल दोनों के दाम बढ़ेंगे। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। अगर भारत में सारा सामान ट्रांसपोर्टेशन से ही यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है, इससे खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। अब इससे होने वाले बिजनेस पर असर की बात करें तो इंपोर्ट यानी आयात महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। यानी कि जो आदमी $10 पर अपना कोई सामान भारत से किसी दूसरे देश पर बेचता है तो उसके पास $10 आएंगे, तो उसकी कीमत पहले के मुकाबले ज्यादा होगी क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। पर फिलहाल जो रुपए की कंडीशन है वो आपके सामने है और इसमें कब तक सुधार होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए।